हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 14 जून। 14 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब NDMA कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों दिल्ली, नई दिल्ली में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष प्राधिकरण है और इसकी जो स्थापना है वो 27 सितंबर 2006 को आपदा अधिनियम 2005 के माध्यम से की गई थी। और NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करता है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने, दिशा निर्देशों को जारी करने और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय का कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मंगोलिया के राष्ट्रपति का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया दोस्तों 8.3%। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और दोस्तों कल यानी संडे हमने संडे स्पेशल में मॉक टेस्ट 2 का आयोजन किया गया था। और यदि आपने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और इसकी जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो वहाँ पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है जिसके लिए हमने समय निर्धारित किया था 10 मिनट। और इसका रिजल्ट आपको कल यानी कल की जो क्लास है उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में किस बैंक को पहला स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है दोस्तों DBS बैंक को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्वदेश निर्मित ALH Mk3 हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया दोस्तों HAL के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो द नाइट वॉचमैन के लिए किसने फिक्शन मतलब उपन्यास या काल्पनिक कथा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीता है? तो ये जीता था दोस्तों लुइजी एरिड्रिक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों डेबी हैविट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों आयुष मंत्रालय ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था कब? 12 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर अशोक पंगड़िया का निधन हो गया है, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो चिकित्सा क्षेत्र से था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का कि चर्चा में रहने वाला पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आपको धीरे धीरे समझते हुए चलना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए उसे आप नोट करते चलिए, क्योंकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ ये या तो पिछले कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मेघा राजगोपालन ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों मेघा राजगोपालन जिन्होंने पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार 2021 को अपने नाम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो पुलित्जर पुरस्कार है यह USA के द्वारा दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1917 से की गई थी। और इस बार का जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है ये 105वां पुलित्जर पुरस्कार है और यह दोस्तों 22 श्रेणी में दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन है इनको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष
2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये जो मेघा राजगोपालन है, इनको ये किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने चीन और शिजियांग प्रांत की एक न्यूज़ रिपोर्ट को प्रेजेंट किया था। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि जो भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन है, इन्हें पत्रकार में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों अल्बानिया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की। तो वो कौन कौन से हैं? वो है दोस्तों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। ये 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कब की गई थी? तो ये 17 जनवरी 1946 को की गई थी। और भारत को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी से भारत 8वीं बार 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या था? अल्बानिया। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी तिराना है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो इलिर मेहता है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो एडी रामा है। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम कुवेंडी है और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो लेख है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 12 जून 2021 को जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरेसिन बी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक फंगस की दवा है एम्फोटेरेसिन बी पर 0% टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल की ये 44वीं बैठक में कुछ इंपोर्टेंट निर्णय लिए गए थे, वो कौन कौन से मैं आपको बता दूं। तो एम्फोटेरेसिन बी के लिए 0% जीएसटी, मतलब ये ब्लैक फंगस की दवा है। और कोविड वैक्सीन की बात करूं तो इस पे 5% जीएसटी रहेगा और एम्बुलेंस पर 12% का जीएसटी रहेगा। तो दुनिया में सबसे पहली बार किस देश ने जीएसटी को अपनाया था? तो याद रखना है आपको, फ्रांस ने। याद रखना है दोस्तों, फ्रांस ने इसे अपनाया था। और यहाँ पे हम बात करें भारत की, तो भारत ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बिल लागू किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी परिषद का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? ये है 101। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो जीएसटी काउंसिल है इसका आर्टिकल भारतीय संविधान में कौन सा है? तो ये है दोस्तों 279 का पार्ट ए। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो जीएसटी परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वित्त मंत्री होता है। तो वर्तमान में जो जीएसटी परिषद है इसके अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। और जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो इसे दोस्तों विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। और सबसे पहले लागू, मतलब जीएसटी लागू भारत में सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो ये असम राज्य में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जिन्हें आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल फॉर्मिना का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है दोस्तों गूगल ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो याद रखना है दोस्तों जो गूगल कंपनी है यह दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल मतलब फॉर्मिना का निर्माण करने की घोषणा की है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो ये फॉर्मिना है इसका निर्माण अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना में किया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, मतलब इसको लिंक किया जाएगा अमेरिका से, फिर ब्राजील से, फिर उसके बाद अर्जेंटीना। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो गूगल है यह अमेरिका की कंपनी है और इसके जो सीईओ है वो कौन है? सुंदर पिचाई है, जो कि एक भारतीय है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन का जो महिला का एकल टेनिस खिताब है ये जीता है दोस्तों बारबोरा क्रेजिकोवा ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों बारबोरा क्रेजिकोवा जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला का एकल टेनिस खिताब अपने नाम किया है। और साथ ही दोस्तों एक और यहाँ पे खास बात है कि जो बारबोरा क्रेजिकोवा है इन्होंने इतिहास रचा है। इन्होंने सिंगल्स के बाद डबल्स का भी खिताब जीता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रथम महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई है? तो ये हो गई है दोस्तों रेबेका ग्रीनस्पैन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, और ये है दोस्तों रेबेका ग्रीनस्पैन। तो याद रखना है दोस्तों, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की जो प्रथम महिला महासचिव है वो नियुक्त किया है रेबेका ग्रीनस्पैन को। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फेडरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। तो इसकी जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जेनेवा है यहाँ पर और कुछ संस्था है उनके भी मुख्यालय स्थित है। वो कौन कौन सी है? तो ILO है, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे दोस्तों WIPO, WMO और ISO एंड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों संजय यादव को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, और ये है दोस्तों संजय यादव। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि जो संजय यादव है इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये जो संजय यादव है इन्हें शपथ किसने दिलाई? तो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन्हें शपथ दिलाई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आनंदीबेन पटेल है यह उत्तर प्रदेश की तो गवर्नर है ही, और साथ ही इनके पास अतिरिक्त प्रभार किसका है? मध्य प्रदेश राज्य का भी। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भारत में उच्च न्यायालय है इनका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1861 अधिनियम के तहत किया गया था। और 1862 में 3 हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। कौन कौन सी? तो याद रखना है आपको दोस्तों, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। और 1866 में इलाहाबाद मतलब 4th हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। और भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट कितने हैं? तो याद रखना है 25 हाई कोर्ट है। और जो सबसे नया हाई कोर्ट बना था वो कौन सा है दोस्तों? वो अमरावती हाई कोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसे नियुक्त किया है? संजय यादव को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो ये बन गई दोस्तों असम राज्य की। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, और ये है दोस्तों लवलीना बोर्गोहेन। तो याद रखना है आपको दोस्तों, ये असम राज्य की पहली महिला बनी है जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं असम राज्य की, तो जिसकी राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और गवर्नर की बात करें दोस्तों तो ये जगदीश मुखी है, और मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया है। और लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। और असम राज्य का जो प्रसिद्ध त्योहार है उसका नाम क्या है दोस्तों? बिहू। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये मिशन है दोस्तों यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। आपको बता दूं कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। और दोस्तों ये जो इनविजन मिशन है इसे कब भेजा जाएगा? तो इसे 2030 में भेजा जाएगा, और इसका उद्देश्य होगा कि जो शुक्र ग्रह है इसके वातावरण का अध्ययन करना। और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी रक्षा क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने भारत और मध्य पूर्व के लिए किसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों आसिफ सराफ को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों आसिफ सराफ, जिन्हें हाल ही में थेल्स ने भारत और मध्य पूर्व के लिए अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं थेल्स की। तो थेल्स की जो स्थापना है वो 2000 सन में की गई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और सीईओ की बात करें दोस्तों तो ये पैट्रिस केन है। और फ्रांस की राजधानी की बात करें यहाँ पे तो ये पेरिस है। तो याद रखना है आपको, तो थेल्स की जो स्थापना है वो 2000 सन में की गई है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है और सीईओ पैट्रिस केन है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए दोस्तों कि जो मनुष्य में रक्त समूह होता है ये किसके द्वारा खोजा गया था? इसकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है। और साथ ही आपको ये बताना है कि जो रक्त में लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है।